हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज हम अगला पार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट डेली लाइफ में। इसके दो इफेक्ट हैं, फर्स्ट इज कोरोजन, सेकेंड इज रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है ईटिंग अप ऑफ अ मेटल। जब आयरन जैसे मेटल के ऊपर ऑक्सीजन और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर की रिएक्शन होती है, कंबाइन रिएक्शन होती है और एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं कोरोजन। और उस मटेरियल को जो ब्राउन कलर का बनता है दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करता है। अब इसका आयरन का एग्जांपल देखते हैं कि आयरन के ऊपर क्या सब्सटेंस बनता है और उसका फार्मूला क्या रहता है, कैसे वो बनता है। सो लेट्स टेक, वी हैव आयरन, सॉलिड था, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, गैसियस, और वाटर। अब किसके कितने मॉलिक्यूल थे? लेट्स सी, 2, 3 एंड 4, क्योंकि बैलेंस करनी है हमें इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे बनेगा, दिस इज आयरन, ऑक्सीजन, वाटर। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा फेरस सल्फेट, FeO3। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 2, बैलेंस करने के लिए। एंड नेक्स्ट H2O, दिस इज आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी लिखा जाता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इसीलिए बिकॉज इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कोरोजन प्रोसेस हमेशा मेटल्स के ऊपर होता है, ठीक है। मेटल्स खराब हो जाते हैं एयर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। अब जिस एरिया में ज़्यादा एयर होगी और ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पे रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होगा। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे बीच वगैरह हैं, सी हैं, ओशंस के नज़दीक, वहाँ पे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेते हैं। लेकिन जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, जैसे कि सहारा डेजर्ट इंडिया में, राजस्थान में, तो उन एरियाज़ में जो रस्टिंग का प्रोसेस है, कोरोजन का प्रोसेस है, वो बहुत स्लो होता है। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को कोरोजन से प्रिवेंट करना है, उसके मेथड्स क्या? अगर हमारे पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, हम उसे पेंट कर देंगे। अब जब पेंट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है आयरन ही ढका गया, तो जो कंप्लीट रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड की वो पूरी नहीं होएगी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसमें रस्ट नहीं आएगी और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक। सेकेंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में असल में होता क्या है कि जो हमारे पास फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने ऑयल में बनाया है या फैट में प्रिपेयर किया है, वो फूड मटेरियल जब थोड़े टाइम के लिए बाहर रहते हैं, ऑक्सीजन में रहते हैं, तो उनमें से एक बड़ी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। जिसे हम बोलते हैं कि फूड रेंसिड हो गए हैं, फूड खराब हो गए हैं, और उस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेंसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल का फूड खराब हो जाता है और उसमें से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के कई सारे प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से सबसे पहला, जो ईजीएस्ट है, जो हम यूज़ करते हैं घरों में, सबसे पहला है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेटर का यूज़। अगर हमारे पास ऑयल और फैट से बना हुआ फूड है तो उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहे और वो थोड़ा लंबे टाइम तक हमारे पास रह सकें और लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि वो साल 2 साल चलने वाले, बट फॉर फ्यू डेज। और सेकेंड जो हमारा आता है दैट इज एयर टाइट कंटेनर्स। जो हम फूड लेते हैं, जैसे कि आपका दाल भुजिया एट्सेट्रा, ये वाला सामान जो होता है ऑयल में बनता है, पकौड़ियाँ बनती हैं ऑयल में, तो ऐसी चीज़ों को हम एयर टाइट कंटेनर्स में अगर रखेंगे तो एयर के साथ उनमें सिल नहीं आएगी। आपने देखा है कि अगर हम दाल भुजिया वगैरह जो भी आप खाते हो, नमकीन वगैरह खाते हो, अगर आप उसको
थोड़े दिनों के लिए या कुछ घंटे के लिए भी आप उसको ओपन छोड़ देते हो, उसमें एक गीलापन आ जाता है और आप उसको टेस्ट के साथ अच्छा टेस्ट उसमें से नहीं आता। तो अगर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो एयर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी और वो काफ़ी दिनों तक वैसा ही क्रिस्प और अच्छा टेस्टी बना रहेगा। और थर्ड जो है हमारे पास, दैट इज़ कीप देम अवे फ्रॉम लाइट। उन फूड्स को लाइट से थोड़ा दूर रखिए, मीन्स कि थोड़ा डार्क में स्टोर करके रखिए। जो हमारे किचन में बड़े कंटेनर्स हैं या फिर किचन में कबर्ड्स बने हुए होते हैं, उनमें हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो आता है फोर्थ, दैट पैकेजिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ पैकेजिंग। हमारे पास आपने देखा है कि जो लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, वो सारे पैक में आते हैं और उनमें एक गैस फिल्ड होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस, जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन को कम करती है। अगर ऑक्सीजन होएगी तभी वो फूड ख़राब होएगा, लेकिन अब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ऑब्वियसली वो फूड ख़राब नहीं होएगा। तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो फूड ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके, इवन अप टू द ईयर्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है वो वाले केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकते हैं। अब अगर किसी फूड में हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन होना ही बंद कर दिया है तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होएगी। ऑक्सीडेशन नहीं होएगी तो फूड ख़राब नहीं होएगा, फूड ख़राब नहीं होएगा, फाउल स्मेल भी नहीं आएगी और हम उसे लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट इज़ कोरोजन, सेकेंड इज़ डेंसिटी। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।